क्या इंटरफेथ और इंटर रिलीजन या इंटरकास्ट मैरिजेस करना गलत है? आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है और मुझे पक्का पता है कि ये आप में से कई लोगों को रिलेट करता है। इंटर रिलीजन और इंटरकास्ट मैरिजेस, क्या ये करना गलत है? हम 2021 में आ चुके हैं। वैसे हैप्पी न्यू ईयर, मैं एकदम भूल गई विश करना, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर। और भाई मैं तो बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि ये साल काफ़ी अच्छा रहे, ठीक है। अब हम 2021 में आ चुके हैं और अभी भी हम लोग इंडिया के अंदर ये सब बात करते हैं, कास्ट की, रिलीजन की, फेथ की। हम लोगों को कोई इंसान मान लीजिए पसंद आता है, अब क्या हम भाई किसी को पसंद करने से पहले ये चीज़ देखें कि वो किस रिलीजन को मानता है या वो किस कास्ट से है? क्या हम ये सारी चीज़ें आज तक बाहर नहीं निकाल पाए? एक तो देखिए आंसर है प्रैक्टिकल आंसर और एक है थ्योरेटिकल आंसर। थ्योरी के अंदर हम सभी ये चीज़ बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें काफ़ी समय पहले ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग सभी यहाँ पे इंडिया के अंदर इक्वल सिटीजन्स हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल आंसर ये है कि इवन दो मैं कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है हर तरीके से कि हम चाहे जिससे भी शादी कर सकते हैं और हम सब लोग इक्वल हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे सोसाइटी की, हमारे कल्चर की, यहाँ पे आप और मैं दोनों जानते हैं कि रिलीजन और कास्ट कितनी मैटर करती है। बहुत सारी, मतलब मैं शायद बता भी नहीं सकती, लेकिन 100 में से अगर 90% लोगों की आज लव मैरिज नहीं हो पाती है तो उनका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो इशू होता है वो इन्हीं चीज़ों को लेके होता है, आइदर इट इज़ रिलीजन और कास्ट। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन सारी चीज़ों से पार पाते हैं इंडिया के अंदर। लेकिन जस्ट बिकॉज लोग कर नहीं रहे तो क्या सच में करना भी नहीं चाहिए? क्या ये गलत है? देखिए, जब हम दोनों चीज़ों के ऊपर एक एक मिनट के लिए बात कर लेते हैं, दोनों चीज़ों के अंदर मुझे लगता है फ़र्क होता है। जब बात आती है इंटर रिलीजन की, देखिए इंटर कास्ट तो स्टिल आप एक ही रिलीजन का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है इंटर रिलीजन, इंटर फेथ में शादी करने की, तो मामला थोड़ा सा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो रिलीजन्स मिल रहे हैं। और ऑफ कोर्स जब एक रिलीजन होता है उसके अंदर के दो कास्ट होते हैं तो एटलीस्ट उन दोनों के अंदर फिर भी थोड़ी चीज़ें सिमिलैरिटीज़ होती हैं। लेकिन दो रिलीजन, अगर आप कोई भी रिलीजन को उठा के, दो रिलीजन्स को आप कोई भी उठा के देख लेंगे ना, तो उनके अंदर थोड़ी बहुत आपको, थोड़ी बहुत क्या बल्कि काफ़ी सारी आपको डिफरेंसेस बड़े बड़े मेजर दिख जाएंगे। अगर कोई रिलीजन ए चीज़ बोल रहा है तो हो सकता है दूसरा रिलीजन उस चीज़ को लेके ही बी चीज़ बोल रहा हो, सी चीज़ बोल रहा हो, डी चीज़ बोल रहा हो, कोई भी चीज़, मतलब कि डिफरेंसेस बहुत हो सकते हैं। अब क्या इंटर रिलीजन शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, इंटर रिलीजन शादी करने में दिक्कत नहीं है कोई भी, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात को समझनी पड़ेगी दोनों लोगों को। जब आप इंटरफेथ शादी करते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे ऑपोजिट्स होते हैं शादी से पहले, क्योंकि आप लोग शायद अलग रह रहे होते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। जो चीज़ होती है ना इंडिया में भाई, फैमिलीज़ के अंदर शादी होती है, सिर्फ दो लोगों के अंदर शादी नहीं होती। तो जब दो रिलीजन्स मिलते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स, काफ़ी सारे डिफरेंसेस, काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव के अंदर जो ओपिनियंस डिफर होते हैं वो सारी चीज़ें आ सकती हैं और वो एक लॉन्ग टर्म में जाके इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं। अगर आप लोग, जो भी दो फैमिलीज़ हैं और ये जो दो लोग हैं, अगर उन सारे डिफरेंसेस को समझ सकते हैं, मैच्योरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको साथ लेके चल सकते हैं और सच्चाई से, एक ऑनेस्टी के साथ उस रिश्ते को निभा सकते हैं, एक दूसरे को प्रेशर ना डालते हुए कि कोई चीज़ अपनी छोड़े या किसी और की वो चीज़ इस तरीके से नहीं हो, अगर तो कोई इशू नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा इस तरीके के इश्यूज आने लगे कि क्लैश हो रहे हैं ओपिनियंस के अंदर, क्योंकि अगर इंटर रिलीजन की बात है तो जैसे मैंने बोला भाई, सबका फिर अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है हम लोगों का, जो एक रिलीजियस वे में भी बेस्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। जब बात आती है इंटरकास्ट मैरिजेस की, तो उसके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ ये होती है कि क्योंकि वो एक सेम ही रिलीजन का हिस्सा होते हैं, तो उससे मेरे हिसाब से तो कम से कम नहीं तो 50% जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाने चाहिए वैसे ही, ठीक है। अब बात आती है कास्ट सिस्टम को जो लेके एक चीज़ होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अब हम स्पेशली जो अर्बन इंडिया है उसके अंदर, तो देखिए मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई भी इतना फ़र्क मानता है कि कोई, मुझे नहीं लगता कोई किसी को देखता है तो पहले वो ये देखता है कि आप कौन सी कास्ट। मुझे आई रियली डोंट थिंक सो कि हम लोग नॉर्मली ऐसे जा रहे हैं तो लोगों से हमें कोई भी मतलब है। हम लोग बस लोगों से मिलते हैं, देखते हैं वो इंसान अच्छे हैं या नहीं हैं, उतना काफ़ी होता है।
तो सबसे पहले तो आपको वही चीज़ देखनी है। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि कई बार कास्ट की वजह से वही ट्रेडिशंस के अंदर थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं, एक दूसरे के रहन सहन को लेके, परिवारों को लेके, कल्चर को लेके, रिचुअल्स को लेके, और वही चीज़ जो इंटर रिलीजन के अंदर मैटर मैंने आपको बोला था करती है, वही चीज़ इंटरकास्ट में आ जाती है। हालांकि हल्के छोटे पैमाने पर आती है कि वो एक ही रिलीजन से होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर आती है। तो अगेन आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या दोनों फैमिलीज कंपैटिबल हैं, क्या दोनों लोग कंपैटिबल हैं, क्या वो आपस में जो डिफरेंसेस हैं उस चीज़ को लेके चल सकते हैं पूरी लाइफ टाइम। कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान एक चीज़ बोल रहा है, दूसरा इंसान बहुत ऑपोजिट चीज़ में जा रहा है, तो उस चीज़ की वजह से इश्यूज़ वहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को मैच्योरली हैंडल कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं जो पेरेंट्स हैं, अगर कोई भी देख रहा हो उस एज ग्रुप का, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखिए कोई बुराई नहीं है, आप होने दीजिए शादियाँ इस तरीके से इंटर फेथ में या इंटर कल्चर या इस तरीके से। आप बस सामने वाले इंसान को और अपने बच्चे को ये देख लीजिए कि क्या वो दो लोग कंपैटिबल हैं, क्या फैमिलीज़, आपकी फैमिली है या जो सामने वाले की फैमिली है, क्या वो इतने मैच्योर हैं कि वो अपने बच्चों की जो शादी है उनको संभालने में उनको हेल्प कर पाएँ। कहीं आप अपने ईगो के अंदर उनकी शादी को आप एक जियोपर्डी में तो नहीं डाल रहे। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, मैं ये बोलती हूँ कि अगर जो दो लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, अगर इफ़ दे आर मैच्योर, और स्पेशली उनकी जो इमीडिएट फैमिलीज़ हैं, दोनों साइड के पेरेंट्स और सिबलिंग्स, अगर ये दो इमीडिएट फैमिलीज़ जो हैं ये मैच्योर और सच में शादी को बनाए रखना चाहते हैं, मुझको सच में नहीं लगता कि उसके अलावा कोई भी चीज़ मैटर करती है। सोसाइटी क्या कहती है, रिचुअल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब सेकेंडरी होता है। अगर वो दो लोग और उन दोनों की जो इमीडिएट फैमिलीज़ हैं, अगर वो सच में सुलझे हुए इंसान हैं, मैच्योर हैं, थोड़े से भी ओपन माइंडेड हैं, तो मुझको नहीं लगता कोई भी इतनी खास दिक्कत आएगी जिसको हम पार नहीं पा पाएँ। ठीक है, तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, और मुझे ज़रूर लिख के बताया